नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार का यह फेसबुक लाइव। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। वो गांधी मैदान जो आज से पहले कई राजनीतिक आंदोलनों रैलियों का गवाह रहा है। आज एक बार फिर से गांधी मैदान में एक समाज ने, जिसका नाम पान समाज है, उस पान समाज ने एक रैली आयोजित की है जिसका नाम है हाको रथ हम पान हैं। इस रैली के नेता आईपी गुप्ता की तरफ से उनकी आह्वान पर जो भीड़ आई है उसकी जो तुलना है पिछले दिनों प्रशांत किशोर की रैली में आई भीड़ से की जाने लगी है। और ऐसा कहा जाने लगा है कि जितनी भीड़ इतना पैसा खर्च करके प्रशांत किशोर नहीं जुटा पाए, उतनी भीड़ आईपी गुप्ता ने पान समाज की अपनी रैली में जुटा ली। इस रैली का जो मकसद है, इस रैली में आए लोगों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो मंच से, जो पीछे हमारे मंच दिख रहा है, अभी भी मंच पर काफी आपको भीड़ दिख रही होगी। हालांकि रैली अब कमोबेश खत्म हो चुकी है और लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन जाते जाते भी हम आपको एक झलक दिखाना चाहते थे कि इस रैली में कितनी भीड़ आई थी और यह रैली क्यों इतनी बड़ी कही जा रही है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आईपी गुप्ता, जो कि पान समाज के नेता हैं, उनके आह्वान पर बिहार भर के पान समाज के लोग आज गांधी मैदान में इकट्ठे हुए हैं इस मांग के साथ कि उनको मिला जो आरक्षण था उसको वापस से बहाल किया जाए। हमारे साथ इस रैली में शामिल होने आए बिहार के दूर दराज क्षेत्र से कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज की उनकी रैली का मकसद क्या रहा और अब आगे पान समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी, अपनी भूमिका किस तरह पेश करेगा। सर, क्या नाम हुआ आपका और कहां से आए हैं आप? थोड़ा माइक, ये तार छोड़ दीजिए। मुकेश कुमार नाम हुआ और गया से आए हैं। मुकेश जी, आप लोग जो आज इस रैली में आए हैं, इसका क्या मकसद था इस रैली का, और आप अपने नेता के बारे में भी कुछ बताइए कि उनके एक छोटे से आह्वान। और हम लोग को आरक्षण पहले मिल चुका था, नीतीश जी बहाल करवाए थे और फिर उसके बाद हम लोग को छीन लिया गया। उसी को हम लोग आरक्षण को इस समाज के द्वारा वापस करवाने का आए हैं। और ये जो हमारा आईपी गुप्ता जी जो नेता हैं, हम लोग का समाज के बहुत अच्छे नेता हैं और ये बहुत ईमानदारी से और अच्छे से काम करने के वाले नेता हैं। तो आप लोगों की जो मांग है वो ये है कि घर में ताला मार के आ जाएंगे तो गांधी मैदान ऐसा 4 गांधी मैदान भर देंगे। हमारी आबादी काफी संख्या में है। हमारे लोग अपने जात के नाम को मैंने छिपा के रखते हैं। कोई ताती बोलते हैं, कोई ततवा बोलते हैं, कोई ततमा बोलते हैं, कोई पान बोलते हैं। समझे? थोड़ा हम लोग दबे कुचले समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए थोड़ा उन पे होगा, बहुत होगा। नहीं होगा तो खुद महसूस करेंगे। हम लोग अपना पार्टी बनाए हैं, इंडिया इनकलाब पार्टी। इसी गांधी मैदान से आगाज हुआ है आज ही के दिन। और ये उन लोगों को समझ में आएगा कि ताती में शक्ति कितना होता है। जब हमारा समाज पूरे हिंदुस्तान को कपड़ा बुन के इज्जत बचा सकता है और ये नेता लोग को हम ही लोग इज्जत बचाते हैं। हम लोग जिधर दल का सपोर्ट कर देंगे ना, उधर जीत हो जाएगा, जिधर नहीं करेंगे उधर हार हो जाएगा। यही हम लोग को अपना शक्ति दिखाना है। बहुत पहले हम लोग को इन लोग इस्तेमाल करता है, अब इस्तेमाल होने वाला नहीं, चूंकि हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, अपना भविष्य को समझने लगे हैं। तो ये पान समाज के लोग हैं, सुन रहे थे आप इनकी बातों को। इनका कहना था कि अब ये पढ़ लिख गए हैं और अब इन्हें इनके अधिकारों की समझ है, अब इन्हें अपने अधिकारों का भान है और इस नाते ही आज वो लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। और उन्हें इस बात की उम्मीद भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आज जो गांधी मैदान में उनकी ये जो भारी भीड़ आई है, उसको देखते हुए राजनीतिक दलों के जो माथे की पेशानी है उस पे बल पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बिहार की राजनीति को काफी प्रभावित करेंगे। क्या सर? बहुत यही बात है ना? जी। कहाँ से आए हैं चाचा आप?
हम लोग बहुत दूर से आए। कहाँ से? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट छोराई प्रखंड से। मेरा नाम सिकंदर दास है, मैं आए हैं। आप लोग जो इस रैली में आए हैं, इसका मकसद क्या है? हम लोग का आरक्षण छीन लिया गया है, जो कि हम लोग पहले से इस आरक्षण में है। कौन आपका आरक्षण छीना है? आपको हम तो अभी के जो वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार। हाँ, हम तो उन पर ही धावा बोलेंगे ना, जब हमारे सरकार डबल इंजन का है। इन्होंने हमको 15 में दिया था, 1915 में दिया हमको आरक्षण, और फिर 22 में आकर हम आरक्षण को वापस छीन लिया गया, फिर एसी से ओबीसी में डाल दिया गया। तो हम लोग को तो आरक्षण पहले से मिला है। हम तो बुनकन समाज से आते हैं, पहले से हम लोग एसी योग हमेशा है, और हम लोग का फाइल जो है, फाइल को हमेशा दबा के रखा है, और हम लोग को हमेशा यूज करते रहा। जब भी अपने, जब जिसका भी राजद को हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, लोजपा का हो, सबका हम लोग ने सरकार बनाते आए, हम लोग को लालच देते आए, हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपको बेटा का मान सम्मान देंगे। लेकिन वोट लिया, फिर सब चुप बैठ गया। आज हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता ने, एक ये बुनकर का बेटा इस धरती पर देखते कि आने वाले दिनों में आप लोगों का जो समाज है, आप लोगों का जो तबका है, पान समाज, उसका जो आरक्षण का मुद्दा है, वो कितना प्रभावी होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? आने वाले विधानसभा में बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि अब जो है सो हमारे जो समाज जो है सो जग चुके हैं। पहले जो थे, जो हमारे समाज को जो से बहलाए फुसलाए रखा था, अब जो है सो हमारे समाज को अब नई उम्मीद जगी है आईपी गुप्ता जी के आने से। क्योंकि पहले जो था जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब सरकार कहती थी अरे आप हमारी पार्टी हैं, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको मान सम्मान देंगे। गांव-गांव में जाते थे, घर में जाते थे, कहते थे नहीं आप हमारे हैं, आपका कोई पार्टी नहीं है। तो हमारे जो पूर्वज थे उनको मानते रहते थे। तो उसी के दरमियान में हमारे पूर्वज सब ढूंढते रहे, आज जाकर के हम लोगों को नीचे गिरा दिया गया। तो अब जो है सो लगता है कि हम लोग जो है सो आगे चल के हमारा आरक्षण वापस मिलेगा। आप लोगों को उम्मीद है? जी पूरा 100% है। तो हमारे साथ थे आज इस पान समाज की रैली में, जिसका नाम था हाको रथ हम पान है। उस रैली में शामिल हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोग वाकई में आए थे। जो भीड़ थी, अब से थोड़ी देर पहले हमने अपनी आंखों से देखा है, और इन लोगों की मांग है कि इनका जो आरक्षण छीना गया है इनके समाज का, पान समाज का, वो इन्हें वापस दिलाया जाए, वो उन्हें वापस दिया जाए। और इसी मांग के साथ आज इन्होंने गांधी मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस तबके की, इस वर्ग की, यानी पान समाज की क्या भूमिका होगी, और इस तबके की मांग आरक्षण को वापस पुनर्बहाल करने की, वो कितनी प्रभावी और असरदार होने वाली है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहे पीपीएम टाइम्स बिहार। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं था नीरज प्रियदर्शी, कैमरे पर मेरे साथ थे